ये ज़मीन केएमसी ने एक्वायर की थी। ये केवल कोई 5 इंच के मेन ऑनर थे। वी आर हेयर एज ए कस्टोडियन ऑफ द लैंड, क्योंकि ये ज़मीन अभी फॉर डेवलपिंग द पार्क एंड टू रनिंग इट केएमसी ने पीईजी को दी। 14 एकड़ टोटल पार्क की जगह है और रफली ये कोई 2 एकड़ है जिसके ऊपर उन्होंने करता है। रनिंग द पार्क ना मेरे पास क्या है, मेरे पास अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं, दैट्स ऑल। लेकिन ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर ज़मीन की लैंड ग्रैबिंग हुई है, तो इसको गवर्नमेंट को ही इसको परस्यू करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे झूले मौजूद हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्करी पार्क था पहले, फिर उसके बाद ये कश्मीर पार्क हो गया। जी हाँ, बिल्कुल मैं कश्मीर पार्क में मौजूद हूँ। ये कश्मीर पार्क की तारीख बहुत ही कोई मुतनाज़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया जिसके बाद केएमसी के हैंड ओवर कर दिया गया। आज जो हम शो कर रहे हैं वो कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और इस पार्क पर भी कब्ज़ा हो गया है। कितनी बड़ी जगह पर कब्ज़ा हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। पूरे कराची भर में हम देख रहे हैं एक बार फिर से कब्ज़ा ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव हो गया है और जहाँ उसका दिल चाहता है, जहाँ उसकी मर्ज़ी होती है, जहाँ वो चाहता है कि वो ज़मीन, वो जगह उसके लिए फ़ायदेमंद है, उस पर कब्ज़ा हो जाता है। आज इतनी बड़ी जगह पर कब्ज़ा हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है और क्या मैटर है, हम आपको बताएंगे। बड़े बड़े ऑपरेशंस तो किए जा रहे हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़, मगर एक तरफ वो ऑपरेशन है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी जगह पर जो है कब्ज़े किए जा रहे हैं। क्यों कब्ज़े हो रहे हैं, कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, क्या मसला है, इदारों का क्या इन्वॉल्वमेंट है और ये जो कब्ज़ा ग्रुप है वो किस तरह से कब्ज़े कर रहे हैं, आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस पर बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ये 2 एकड़ ज़मीन है जिसको मुनज़्ज़म तरीके से एक दीवार बाउंड्री खड़ी कर दी गई है और बाकायदा तौर पर जो अस्करी पार्क का अहाता है और ये जो पूरी जगह जो कि केएमसी की मिल्कियत है, इनको वो उसका मुआवजा नहीं दिया गया, जिसका केस और कोर्ट में भी चल रहा है, सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है। ये देख सकते हैं कि आप ये 2 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन है जिस पर ये बाउंड्री जो कि ये अहाता लग रहा था केएमसी का और ये केएमसी ही का ही अहाता है। मैं अगर ये कहूँ कि केएमसी की मिल्कियत थी, पेमेंट दी नहीं गई, अदायगी हुई नहीं, मगर जो अब असली ओनर है वो कह रहे हैं कि ये हमारी जगह और उनकी जानिब से मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर जो है एक बाउंड्री खड़ी कर दी गई है। अब आप सामने देखें मेरी कोशिश होगी कि आपको तमाम तर मामलात बिल्कुल वाज़े तौर पर और सच दिखाएं इस मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। वहाँ पर एक गेट और एक छोटे सा रूम बना दिया गया है सिक्योरिटी के लिए और आगे भी कंस्ट्रक्शंस कर दी गई हैं। छोटे छोटे जो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जगह बनाई जाती है वो भी बना दिया गया है। अब ये इतनी बड़ी जगह 2 एकड़ से ज़ायद की जगह है, इस पर कब्ज़ा हो चुका है और जो हम आपको केएमसी के ही अहाते से ये एक रूफ टॉप है, वहाँ से हम आपको तमाम तर मामला दिखा रहे हैं। केएमसी जो कि ये पार्क रहा, अस्करी पार्क हमेशा से मुतनाज़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आए 2022 की ही बात कर लें, फरवरी की बात है, जब ये कहा गया रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से कि केएमसी इसको हैंड ओवर करे और ये अस्करी क़यादत का कोई काम नहीं बनता कि वो पार्क चलाए। केएमसी को हैंड ओवर कर दिया गया। उसके बाद हमने वो तमाम तर मामलात जो फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के वो भी आपको दिखाए और अब ये कुछ दिनों पहले यहाँ पर कब्ज़ा हुआ है और कब्ज़ा भी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है। जिनकी जानिब से ये कब्ज़ा हुआ है उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जब 2002 में ये ज़मीनें हमसे ख़रीदी गई थी, हमें इसका मुआवजा नहीं मिला और इसकी अदायगी नहीं हुई। उसके बाद जो तमाम तर मामलात चले वो कोर्ट में चले। यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो हमारी फ़ौज है और उसके इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई है और एक जो जाली लेटर सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया है 5 करोड़ का, वो भी जाली है। और जो यहाँ के जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर ज़ाहिर सी बात है 99 ईयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है उस एक जो लेटर पेश किया गया
वो बहुत काबिल ज़िक्र है इस तमाम तर मामले में, क्योंकि वो जाली है। अब हम आपको तमाम तर सिचुएशन दिखा रहे हैं। अस्करी पार्क पहले था, फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुआ, उसके बाद भी हमने आपको तमाम तर सिचुएशन दिखाई। अब ये कब्ज़े का मामला 2 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर यहाँ पर कब्ज़ा भी हो चुका है। यहाँ पर मज़ीद लोगों से बात करेंगे, और जिनके पास KMC ने हैंड ओवर किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है जिनके पास, उनसे भी बात करेंगे। और तमाम तर मामलात हम कोशिश करेंगे कि KMC और जो पार्क की ज़िम्मेदारी जिनके पास होती है वो डिपार्टमेंट, उनसे बात करें। और हम ये भी कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि ये जो मामला है बहुत बड़ा मामला है, कि ये जो जिन्होंने कब्ज़ा किया है और जो कहते हैं कि हमें मुआवजे के तौर पर, अदायगी के तौर पर कुछ नहीं दिया गया, 2002 से ये मामला चल रहा है, तो उनसे भी कोशिश करेंगे। मगर आज जो हम बात करेंगे वो KMC के इंतज़ामिया से बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। बात कर रहे हैं अस्करी पार्क में कब्ज़े की, और आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। 2 एकड़ से ज़ायद की जगह पर कब्ज़ा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान एंटरटेनमेंट ग्रुप के CEO हैं आमिर साहब। बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर, ये जो कब्ज़ा हो गया है, पहले तो ये बताएं मैटर क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है और ये KMC की जगह है, और आप लोग इस पर, जाहिर सी बात है, एक पार्क आवाम की सहूलियात के लिए है। हमेशा से अस्करी पार्क मुतनाज़ा रह रहा है। 2022 में ही फ़ैब में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया कि KMC के हवाले किया जाए। अब क्या मैटर है, क्या मामलात हो रहे, कौन है जो कब्ज़ा कर रहा है? मैडम, अगर थोड़ी सी इसकी पास्ट हिस्ट्री में जाए ना, तो ये ज़मीन KMC ने एक्वायर की थी। ये सिविल कोई 5 इसके मेन ऑनर थे फॉर डेवलपिंग दी सब्ज़ी मंडी। उस वक्त उनसे ज़मीन ली गई, लेकिन उनको पेमेंट नहीं की गई, और फाइनली ये सब्ज़ी मंडी चलती रही। उनका भी केस चल रहा था। उन्होंने KMC के ख़िलाफ़ केस किया कि आप हमें ये इसकी आप कहते हैं पेमेंट और कंपनसेशन दी जाए। लेकिन जब 2002 में फ़ैसला हुआ कि ये सब्ज़ी मंडी यहाँ से शिफ्ट करके सोहराबकोट दी जाए, तो उस वक़्त गवर्नमेंट ने 99 ईयर लीज़ के ऊपर ये ज़मीन हेडक्वार्टर 5 कोर आर्मी को दे दी थी कि आप यहाँ पर एक पार्क डेवलप करें जी। सब्ज़ी मंडी वहाँ शिफ्ट हो गई। ये ज़मीन 99 ईयर्स अडॉप्टेशन के ऊपर 5 कोर के पास आई। 5 कोर ने इसको एक पब्लिक के लिए पार्क डेवलप किया। तो इन्होंने केस कर दिया कि हमारा KMC के ख़िलाफ़ केस किया कि हमें इस ज़मीन की कंपनसेशन दी जाए। बाय दैट टाइम ये चलता रहा। जब 2011 में इन्होंने केस किया सिंध हाई कोर्ट में, और वहाँ पर हेडक्वार्टर 5 कोर की तरफ से एक फेक लेटर प्रोड्यूस किया गया सिंध हाई कोर्ट में कि हमें ये ज़मीन 2 एकड़ है, हमारी यूटिलाइजेशन में नहीं है, हमें वापस कर दिया जाए। एट दैट टाइम आई वॉज इन हेडक्वार्टर 5 कोर। तो उस वक्त जब 2012 में समन आया हेडक्वार्टर 5 कोर में कि जी ये ज़मीन आप वापस की जाए, तो उसके ऊपर इंक्वायरी हुई। तो उसमें क्लियर किया गया कि वो लेटर जो है अपना सिंध हाई कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ हेडक्वार्टर 5 कोर प्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज अ फेक लेटर। और उस फेक लेटर के लिए फिर सितंबर 2012 में 5 कोर ने सिंध रजिस्ट्रार में एक लेटर दिया कि ये एक फेक लेटर है, आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें। और ना हमने कोई इसमें एज ए रिस्पोंडेंट नंबर 5 कोई हमने पैराबाइज इसकी क्या कहते हैं आंसर्स दिए हैं, ना हमने इसका कोई फीडबैक दिया जाए। तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है। उस फ्रॉडुलेंट फोर्जरी वाले लेटर से ये सिंध हाई कोर्ट की तरफ से फिर ये लेटर अपना गजट नोटिफिकेशन दिया गया कि ये ज़मीन वापस कर दी जाए। बाय दैट टाइम ये लोग कब्जे के लिए आते रहे। लेकिन मगर सर, मैं आपसे ये यहाँ पर रोकूंगी, जो भी मामलात हुए वो KMC ने डील किए 2002 में, ज़मीन परचेज की या जो उनसे लिया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया उनसे, KMC ही के मामलात थे। इसमें कोई भी आर्मी या अस्करी का कोई भी दखल नहीं है जी। 2002 के बाद जब अडॉप्टेशन पे ये लैंड फॉर आर्मी टू डेवलप पब्लिक पार्क ये दिया गया, उससे पहले जो भी था वो KMC का था जी। तो बाय दैट टाइम फिर जब 2021 में जब सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये ज़मीन वापस KMC को दी जाए, क्योंकि पार्क डेवलप करना KMC का काम है,
तो ये ज़मीन वापस केएमसी को की गई। बाय दैट टाइम यही ग्रुप दोबारा एक्टिवेट हुआ और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के वो जो लेटर था उसके मुताबिक जो गजट नोटिफिकेशन के ऊपर आए कब्जा किया। लेकिन उस देखें ये गवर्नमेंट सिंध है अपना केएमसी की लैंड है। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसके ऊपर पार्क डेवलप किया है तो जिसने भी उसके अगेंस्ट किसी को राइट ऑफ द क्या कहते हैं लैंड दिए गए हैं तो एक प्रॉपर तरीका है, आप उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएं, उनका रैप आएगा, आपका रैप आएगा, आप दे ज़मीन मैयर करें, डिमार्केशन होगी, आपकी ज़मीन आप ले लें। हमारा इसमें कोई प्राइवेट नहीं है। वी आर हियर एज ए कस्टोडियन ऑफ द लैंड, क्योंकि ये ज़मीन अभी फॉर डेवलपिंग द पार्क एंड टू रनिंग इट केएमसी ने पीईजी को दी है। ठीक है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ पीईजी एज ए सीईओ आई एम द कस्टोडियन। तो मेरा ये काम था कि उस केएमसी को बताना। आई राइट एट दैट टाइम मैंने केएमसी को बताया कि ये इस तरह लैंड ग्रैबर्स आए हैं। केएमसी ने भी अपनी कोशिश की, उनके सिटी वार्डन्स आए, उनके डीजीज वगैरह आए, लेकिन अल्टीमेटली वो हो गया। अच्छा, ये कितनी पूरी के जो ये जो पार्क की जगह है वो कितनी है और कितने उस पर कब्जा हुआ है जमीन पर? 14 एकड़ टोटल पार्क की जगह है और रफली ये कोई 2 एकड़ है जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। तो सर ये रातों रात हुआ है या दिन के वक्त? दिन की रोशनी, मगर कोई रोकने वाला नहीं था? आपने कंप्लेंट वगैरह की? हम क्या है, हम एज ए जिसे कहते हैं टेनेंट ऑफ केएमसी, तो एज ए टेनेंट जो हमारा कोशिश थी हमने उनको बताया भी था, जिसके ऊपर थोड़ी सी आपने कहते हैं तलख कलामी भी हुई थी कि हमने भी कहा था कि वी आर नॉट द ऑनर ऑफ दिस लैंड बट आई एम द कस्टोडियन ऑफ दिस लैंड, कि मैंने कल केएमसी से ये ज़मीन हम ऑपरेट कर रहे हैं और कल को हमने उनको हवाले करनी है। तो उन्होंने कहा जी हमारा 2 एकड़ की ज़मीन कहाँ है? तो राइटली एट दैट टाइम हमने उनको साथ इन्फॉर्म करते हैं जी इस तरह लैंड ग्रैबर्स आ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी भी कोशिश की है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। तो 2 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो गया है। जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं, ये जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमें मुतबादल के तौर पर 2002 में जो उनसे कमिटमेंट हुई थी केएमसी की, जो भी मुआवजे की बात हुई थी वो नहीं मिला, आप क्या समझते हैं कि कुछ किसी भी हद तक वो ठीक है या? मैडम देखिए, अगर किसी से कोई ज़मीन गवर्नमेंट अक्वायर करती है तो उसकी या तो पेमेंट करती है डीसी रेट के हिसाब से, या उसकी मुतबादल में कोई ना कोई जगह दी जाती है। तो उनको ज़ाहिर अगर जिनकी ओरिजिनल लैंड थी अगर गवर्नमेंट ने ली तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था ना। अब वो केएमसी का उनके साथ क्या मामला हुआ है आई डोंट नो, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो अभी आपने लेटर्स हमें दिखाए और हम नाजरीन को भी दिखा रहे हैं, लेटर्स आपने लिखे हैं, केएमसी की जानिब से कोई मुस्बत जवाब तो नहीं आया, मगर उनकी जानिब से ये अश्योर आया कि हम इस मैटर को देखेंगे, मगर कब्जा हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि केएमसी का किरदार यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है? और जो कोर 5 के लेटर की बात कर रहे हैं उस बुनियाद पर बनाकर कब्जा किया गया, तो ये कितनी गलत बात है? केएमसी क्या है? केएमसी इज द डिपार्टमेंट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। तो सिंध गवर्नमेंट अगर इसको प्रॉपरली परसू करे, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, एक फॉर्जरी वाला लेटर है जिसके ऊपर हाई कोर्ट ऑफ 5 कोर भी कह रहा है कि ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये सारा केस खड़ा हुआ है। तो उस फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप उसके चैलेंज कर दें कि जनाब हमें ये लेटर जो है दैट इज अ फ्रॉड, जिसकी बेस के ऊपर सिंध हाई कोर्ट से फैसला लिया गया है। तो आप उसको चैलेंज कर लेंगे, आपको दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सर आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? ये आपके पास पी ग्रुप के पास जब 5 फरवरी 2022 को इस पार्क को प्रॉपरली हैंड ओवर किया गया केएमसी को, और उस वक्त अस्करी पार्क से ये कश्मीर पार्क का दिया गया। फिर हम चूंकि पुराने इसके आप कह रहे हैं डेवलपर थे, तो हमें फिर केएमसी ने ये फर्दर 10 ईयर्स के लिए दिया। तो आप समझते हैं कि ये जो कब्जा हुआ है वो ना हो, क्योंकि कल को इससे भी आगे बढ़ सकते हैं ये कब्जा ग्रुप? मैडम देखें, जब कब्जा आने लगे तो फिर देयर इज नो एंड। आज एक स्टेप आज आप किसी को कब्जा माफिया को नहीं रोकेंगी तो कल को वो दूसरा स्टेप उठाएगा। तो वो कहता है निप द इवल फ्रॉम द बर्ड, वो होना। तो आप समझते हैं कि कब्जा खत्म होना चाहिए और जो प्रॉपर्टी केएमसी की है केएमसी में भी इसमें एक्शन ले, लाजमी ले। जो भी गवर्नमेंट है दे हैव टू डिसाइड कि किसकी जमीन है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दे आर द बेस्ट जज कि किसकी कंपनसेशन देनी है नहीं देनी, जमीन देनी है। लेकिन आई एम टॉकिंग कि द वे दे ग्रैब दिस लैंड दैट इज द इलीगल। ठीक है, इलीगल तरीके से इलीगल तरीके से की गई। उनको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसके ऊपर अपना पार्क चला रहा है, तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव हैं आप उनसे मिलें, वो आए, आप आए, देखें अगर आपकी ज़मीन है उसको लेटर को देखें, अगर वो देना चाहते हैं दे शुड बोथ कम टुगेदर, मार्क द एरिया एंड
टेक इट, लेकिन एकदम आना, हर चीज को नल एंड वाइट करके कब्जा कर लेना, आई डोंट। क्योंकि हमने वो जगह देखी है, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से उस पर कब्जा किया गया, बाकायदा तौर पर उस पर काम किया गया। फिर अंदर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने छोटे छोटे रूम्स भी बनाए हुए, थोड़े से मतलब 1-2 एकड़ की ज़मीन बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के उन्होंने बना भी दी। जी। तो आपकी इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती जब तक EMC कुछ ना करे। देखिए मैं तो एक रनिंग द पार्क ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दैट्स ऑल। लेकिन ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर जमीन की लैंड ग्रैबिंग हुई है, तो इसको गवर्नमेंट को ही इसको परसू करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके बात का, थैंक यू। तो ये बाउंड्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन जो है वहाँ पर जो अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि ये अब मुतनाज़ा हो गया है, कह रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारी ज़मीन है जिसकी अदायगी 2002 के बाद नहीं हुई है। KMC ने 2002 में ये ज़मीन हमसे ली थी और एक मुआहदे के तहत ली थी, मगर उसके मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ और तकरीबन 10 साल के बाद उनकी जानिब से ये जो पूरी वॉल है 2 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। तो ये अब KMC जो पार्क है, अब इसका अहाता है 2 एकड़ से ज़ायद का अहाता यहाँ पर कब्ज़ा हो गया है। हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर और मुख्तलिफ़ कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया को बेनकाब करते हैं, मगर ये एक मुतनाज़ा मामला लगता है और मुतनाज़ा मामला हो गया है, क्योंकि अदायगी इनको दी नहीं, अदायगी हुई नहीं है इनको KMC की जानिब से। तो इनकी जानिब से ये काम तो इन्होंने गैर कानूनी किया है कि ज़ाहिर सी बात है KMC से कंसर्न नहीं किया इन्होंने और KMC के पास नहीं गए और इन्होंने ख़ुद ये कब्ज़ा कर लिया है। तो जिस तरह से आपने तमाम तर मामला देखे, सुने और हमने आपको 2 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन पर जो कब्ज़ा हुआ है वो किस तरह हुआ है, दिन की रोशनी में हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो रात की तारीख़ी में हुआ है, दिन की रोशनी में हुआ है। और जो P ग्रुप के जो CEO हैं आमिर साहब, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। तो अब ये इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो इतनी बड़ी जगह पर कब्ज़ा हो गया है उसको कैसे अपने हैंड ओवर करें, और KMC का किरदार काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है इस तमाम तर मामले में। हम KMC भी जाएंगे और उधर से भी बात करेंगे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को